हेलो गाइज, मैं हूं राहुल मिश्रा और आप देख रहे हैं करंट टेक। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे नए श्रमिक कानून के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया अध्यादेश लाकर दोस्तों श्रमिक कानून में परिवर्तन कर दिया है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात जैसी राज्य सरकारों ने भी श्रमिक कानून में बदलाव किया है। तो क्या है श्रमिक कानून में किए गए ये बदलाव? गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कोरोना संकट के कारण देश में लॉकडाउन चल रहा है। इसी बीच देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इन श्रमिक कानूनों में बदलाव किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि जिन लोगों का कहना ये है कि इस श्रमिक कानून लाने की ज़रूरत क्या थी, तो दोस्तों इन श्रमिक कानूनों की लाने की ज़रूरत ये थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रदेश सरकार कह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था दोस्तों पटरी पर नहीं है, अपनी पटरी से उतर गई है। देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है, जीडीपी धीरे धीरे नीचे आती चली जा रही है। कई सारे रिसर्चर्स कंपनियों ने भारत की जीडीपी को आने वाले वर्ष में और भी नीचे जाने का अनुमान लगाया है। ऐसे में प्रदेश सरकारों को इन श्रमिक कानूनों में बदलाव करने का कदम उठाना पड़ा है। तो दोस्तों अगर बात करी जाए एक बड़े बदलाव जिसका CITU यानी सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन, भारतीय मजदूर संघ और कई सारी विपक्ष पार्टियां भरपूर विरोध कर रही हैं, ऐसे में इस श्रमिक कानून अपने आप को कहां खड़ा पा रहा है ये हम समझते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये कानून है क्या, जो कि दोस्तों आपकी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा और अन्य प्रदेश सरकारों के द्वारा लाया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं क्या है ये नया कानून। अगर बात करें इस नए कानून के बारे में तो नए श्रम कानून संशोधन 2020 में यूपी समेत 7 बीजेपी शासित राज्यों में यह कानून लागू किया गया है। इस कानून में काम करने के घंटों को 8 की जगह 12 घंटे कर दिया गया है। अगर बात करी जाए दोस्तों तो ये पहले 8 घंटे हुआ करता था, जो कि अब 12 घंटे यानी 4 घंटे का एक्स्ट्रा दोस्तों यहाँ पर रखा गया है प्रावधान। लेकिन प्रदेश सरकारों ने ये भी कहा है कि ओवर टाइम करने का मजदूरों को मेहनताना भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए दोस्तों काम करने की अवधि में बढ़ोतरी करी गई है और प्रदेश सरकारों ने ओवर टाइम देने का भी फैसला किया है। लेकिन दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले ही 12 घंटे की जगह दोबारा से 8 घंटे कर दिया है, क्योंकि विपक्षी कई सारी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। यहाँ तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी और राष्ट्रपति को जाकर एक चिट्ठी लिखी थी और इस नए श्रम कानून के विरोध में दोस्तों टिप्पणियां की थी। तो दोस्तों कहा जा सकता है यहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ जी ने इसको दोबारा से 8 घंटे कर दिया है, लेकिन बाकी प्रदेश सरकारों ने इसको अभी 12 घंटे ही रहने दिया है। अगर बात करें दोस्तों इसके अलावा इस कानून में अनुबंध के साथ नौकरी पर रखने वाले लोगों को हटाने, काम के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर पगार देने जैसे नियमों को छोड़कर बाकी सभी नियमों को 3 साल के लिए टाल दिया है। दोस्तों अगर बात करें तो भारतीय मजदूर संघ जो है इसका भरपूर विरोध कर रहा है, क्योंकि जो काफ़ी सारे नियम थे जिससे मजदूर संघ प्रभावित हुआ करता था वो सारे ही नियम अब समाप्त कर दिए गए हैं। तो इसलिए इसका विरोध देश भर में हो रहा है। अगर बात करें नए कानून के सभी नियम यूपी में मौजूद सभी राज्य केंद्रीय इकाइयों पर लागू होंगे। अगर बात करें दोस्तों तो 15,000 कारखाने और 8,000 प्रोडक्शन यूनिट्स इसके दायरे में आएंगे। अगर बात करें तो 15,000 कारखानों और 8,000 प्रोडक्शन यूनिट्स में लाखों मजदूर कार्य करते थे, तो वह पूरा मजदूर वर्ग ही प्रभावित होगा। अगर बात करें तो मजदूर वर्ग तो अभी अपने घरों तक ही नहीं पहुंच पाए हैं, रास्तों में हज़ारों किलोमीटर की दूरियां तय कर वो अपने घरों पर जा रहे हैं। ऐसे में ये श्रमिक कानून लाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी राज्य सरकार के लिए भी और तमाम श्रमिक वर्गों के लिए भी। तो दोस्तों क्या असर होगा आने वाले टाइम में इसका, ये तो देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन भारत की कई सारी रिसर्च कंपनियों का कहना ये है कि इस श्रमिक कानून को लाकर देश की इकोनॉमी में बढ़ोतरी करना इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगी। इसके लिए कई सारे और भी उपाय हो सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में श्रमिक कानून लाना समझ लीजिए कि श्रमिक वर्ग की कमर तोड़ने जैसा ही है। अगर हम बात करें दोस्तों कौन से बदलाव किए गए हैं इस श्रमिक कानून में, तो इस कानून में कुछ इस तरह से बदलाव हुए हैं, इनको आप पॉइंट पर समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात, भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार जिसको हम नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन एक्ट 1996 बोलते हैं, वो अब लागू हो गया है। उद्योगों को कामगार क्षतिपूर्ति एक्ट 1923 और बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 का पालन करना होगा। उद्योग धंधे जो होंगे दोस्तों इस प्रकार के क्षतिपूर्ति अधिनियम को पालन करेंगे। अगर बात करें तो उद्योगों पर अब पारिश्रमिक भुगतान एक्ट 1936 की धारा 5 लागू हो जाएगी, वो अपनी तरीके से काम करा पाएंगे मजदूरों को। हालांकि इस कानून में बाल मजदूरी और महिला मजदूरी से जुड़े प्रावधान लागू रहेंगे। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 जो कि संवैधानिक पहलू है वो सभी इसमें लागू रहने वाले हैं।
यहाँ पर बलात्श्रम भी नहीं होगा, महिला मजदूर से जुड़े जो प्रावधान रहेंगे वो भी दोस्तों लागू रहेंगे, उनको नहीं बदला गया है। अगर बात करें तो इस कानून के अलावा बाकी सभी कानून अगले 1000 दिनों यानी 3 वर्ष के लिए निलंबित या स्थगित कर दिए गए हैं दोस्तों। हो सकता है 3 साल के बाद वो कानून पुनः सक्रिय हो जाएं। उन कानूनों में कौन से कानून हैं दोस्तों जो कि स्थगित कर दिए गए हैं? नए कानून में दोस्तों होगा क्या कि विवादों का निपटारा, मजदूरों का स्वास्थ्य, उनके काम करने से जुड़े कानून और काम की सुरक्षा को कानूनी रूप से अब समाप्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है राज्य सरकारों के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है दोस्तों उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती है और इस प्रकार से स्वास्थ्य से लेकर जुड़ी हुई, उनकी सुरक्षा को लेकर जुड़ी हुई जो भी रणनीतियां हैं उसको समाप्त कर देना सोचनीय है और मैं तो कहता हूं निंदनीय है दोस्तों। अगर बात करें, इतना ही नहीं, इस कानून में ट्रेड यूनियन की मान्यता देने वाले कानून को भी समाप्त कर दिया है। ट्रेड यूनियन दोस्तों आप समझते होंगे मजदूर संघ होता है, किसी भी फैक्ट्री में ये मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है, इसको भी दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। ये भी बहुत ही सोचने वाली बात है, इसका विरोध हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए जनहित याचिका भी CITU ने डाली है, सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन ने। तो दोस्तों जल्दी ही उस पर सुनवाई होगी और क्या होता है तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूर और प्रवासी मजदूरों से जुड़े कानून भी दोस्तों समाप्त कर दिए गए हैं। और सबसे पहले अगर बात करिए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश लाया था इस कानूनों को समाप्त करने के लिए, तो आप इसको भी दोस्तों माइंड में रखिएगा। यूपी गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश लाकर नए श्रम कानूनों में बदलाव किया था। अगर बात करें तो उद्योगों में अगले 3 माह तक अपनी सुविधा को देखते हुए काम करने की पूरी छूट दी गई है। दोस्तों सरकार को लग रहा है कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन नीचे डाउन हो रही है उनको केवल उद्योग धंधे ही उबार सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए उद्योग धंधों में अगर बात करिए तो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं मजदूर वर्ग, और अगर मजदूरों के हितों को लेकर ही सरकार ध्यान नहीं रखेगी तो कैसे काम चलेंगे। और बात करें तो एक उद्योग धंधों में आने वाला 90% जो कच्चा माल है वो प्राथमिक सेक्टर से ही आता है, जिसको कहीं ना कहीं ये मजदूर वर्ग ही चलाते हैं, तो उनके हितों की रक्षा करना ही सेकेंडरी सेक्टर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हालांकि सरकार वकालत कर रही है कि इससे इकोनॉमिकल कंडीशन में सुधार होगा। क्या सुधार होगा आने वाले वक्त में जरूर पता चल ही जाएगा। हालांकि सरकार के तर्कों को भी हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों तर्क दिया है कि इस तरह से लॉकडाउन के बाद कामकाज में तेजी आएगी, राज्य में आर्थिक गतिविधियों को जोर मिल जाएगा और विदेशी कंपनियों को लुभाने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों बात अगर यहाँ पर करी जाए तो ये तर्क इनका जो दे रहे हैं ये बिल्कुल गारंटेड तर्क नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल करिएगा और जानिएगा। भारत की कई सारी इकोनॉमिकल रिसर्च कंपनियों ने कहा है कि सरकार के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं वो 100% गारंटेड नहीं है कि वो ऐसा होगा ही। और कई सारे तरीके थे, श्रमिक कानून में बदलाव ना भी करते तो कई सारे तरीकों का उपयोग करके कंडीशन को सुधारा जा सकता था। तो अगर बात करी जाए, योगी जी ने कहा है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को जोर मिलने वाला है और विदेशी कंपनियों को लुभाने का मौका मिलेगा, और साथ ही लॉकडाउन के कारण कामकाज पर जो असर पड़ा है, ठप हो गया था कामकाज, उसे दोबारा तेजी के साथ करने में बल मिलेगा और इस व्यवस्था से श्रमिकों के हकों की रक्षा होगी। जबकि विपक्षी पार्टियां, यहाँ तक कि जो मजदूर संघ है, जो कि भारतीय मजदूर संघ है, वो कह रहा है कि इसमें तो श्रमिकों के हकों का हनन हो गया है। तो सरकार कहाँ सही है, कहाँ मजदूर वर्ग सही है दोस्तों, इसके बारे में तो दोस्तों डिबेट का ये विषय है। इसके बारे में तो जितना भी डिबेट किया जाए वो कम होगा। हालांकि मैं अगर अपनी निजी राय दोस्तों इस पर रखूं तो ऐसे समय में जब लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में तो मजदूरों के हितों का यहाँ पर हनन हुआ है और लगभग ये कानून दोस्तों मेरे हिसाब से मात्र 15% ही सही है। हालांकि मैं कोई बड़ा शास्त्री नहीं हूँ जो आपको इस तरीके की तार्किक राय दे पाऊँ, लेकिन मैंने इकोनॉमिकल रिसर्च कंपनियों का जो डेटा है वैसे उसको दोस्तों स्टडी किया है, उसके आधार पर मैं दोस्तों आपको ये सब बता पा रहा हूँ। अगर बात करी जाए कानून का विरोध कौन कौन कर रहा है, तो इस नए कानून को विरोध जो कर रहा है उनके जो विपक्षी पार्टियां वो कर रही हैं। भारत का मजदूर संघ कर रहा है, यहाँ तक कि जो बीजेपी में संघवाद है उनकी खुद की कुछ पार्टियां, उनके खुद के कुछ सदस्य जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। मतलब उनके मतों का जो है दोस्तों वो स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। बीजेपी में ही कई लोग इसके पक्ष में हैं और कई लोग इसके विपक्ष में हैं। जानकारों का कहना है कि श्रमिकों की मौलिक अधिकारों का हनन है। इस बारे में विरोध जताते हुए राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कहा है कि नए संशोधन द्वारा श्रमिक कानून को कमजोर बना दिया गया है। अगर बात करें तो इस पत्र में कहा गया है कि कोरोना संकट के बीच जहां मजदूरों के लिए सरकार को काम करना चाहिए था, तो वहीं नया श्रमिक कानून बनाकर मजदूरों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों की दशा पहले ही दयनीय है और उसे और दुखद बनाया जा रहा है। दोस्तों ये था नया श्रमिक कानून, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कराई। अगली वीडियो में दोस्तों
मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन पर इस नए लेबर लॉ का क्या फ़र्क पड़ने वाला है। क्या निश्चित रूप से ही ये श्रमिक कानून बहुत ही अच्छा है या फिर आने वाले समय के लिए बहुत ही बुरा है या दयनीय है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का।